हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का एवरीडे विद भगवत गीता में स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का दूसरे श्लोक को स्टडी करेंगे, समझेंगे और प्रयास करेंगे कि इस भगवत गीता के श्लोक को अपने जीवन में धारण कर सकें। तो भगवत गीता का ये जो श्लोक है इस संजय के द्वारा कहा गया। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानिकं व्यूतां दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपासंगम्य राजवाचनम् अब्रवीत्। Sanjay said, O king, after looking over the army arranged in the military formation by the son of Pandu, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words. संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सैन्य की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उन्होंने ये शब्द कहे। तो धृतराष्ट्र के बारे में विषय में बताया था कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। एक तो वो जन्म से अंधा था, प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में कहते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिकता के स्तर पे भी अंधा था। जैसे कि आंखों से अंधा होना ये भौतिक संसार के अंदर जो देख नहीं सकता है, लेकिन हम मन की गति से भी देख सकते हैं, मन से भी विचार कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जो ज्ञान है वो उसका क्या काम होता है? ज्ञान का सिर्फ ये काम होता है जो हमें सही और गलत की पहचान करे। जब हम शास्त्रों के अध्ययन से गुरु के सानिध्य में रह के भक्तों के सानिध्य में रहते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस संसार के अंदर पवित्र कैसे रहा जा सकता है। जैसे कमल का फूल है, कीचड़ में रहने के बाद भी पवित्र रहता है, भगवान को अर्पण होता है। ब्रह्मा जी खुद साक्षात जो है वो कमल के फूल पे बैठे हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण है, सीताराम लक्ष्मण है, राधा कृष्ण को ये फूल अर्पण होता है। तो धृतराष्ट्र के साथ प्रॉब्लम क्या था कि आंखों से अंधा होने के साथ साथ वो आध्यात्मिकता भी अंधा था। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि जो शीप होती है, भेड़ होती है, उनका क्या होता है कि एक के पीछे दूसरी भेड़ चलती है। अगर एक भेड़ जो है वो खड्डे में गिरती है तो उसके साथ साथ दूसरी भी सारी भीड़ें जो है पीछे वाली वो भी खड्डे में गिरती है। तो आध्यात्मिकता से अंधा होने का मतलब ये है कि उनको फॉलो करना जो अधर्म के ऊपर है, अपने सोच और विचार को ना इस्तेमाल करके, शास्त्र के चक्षु पे ना देखते हुए, गुरु और संतों और उनकी वाणियों को ना कंसल्ट किए बगैर अपने विचार को उत्पन्न करना। और हमारा मन और बुद्धि क्या है? उनके जो प्लान जो है वो तो है ही मटीरियल, यानी कि भौतिक संसार। तो भौतिक दृष्टि से हम भगवान और धर्म को नहीं समझ सकते। जिन लोगों के विषय में, जिन लोगों के हृदय में काम क्रोध मद लोभ मत्सर्य इस प्रकार के विषय समाये हुए हैं, उनको कभी भी भगवान नजर नहीं आता, क्योंकि इन पाप कारणों के कारण, इस स्वभाव के कारण वो भगवान सामने भी हो तो उनको नजर नहीं आता। जैसे धृतराष्ट्र था, अपने बच्चों के लिए इतना चिंतित था कि अधर्म पे थे उनके बच्चे, उसके बावजूद भी वो क्या चाह रहा था कि चिंता उनके बारे में चिंता कर रहा था कि मेरे बच्चों का क्या हुआ। जैसे कि पहले श्लोक में कल हमने पढ़ा, उसमें कह रहा है कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि मेरे तथा पांडवों के पुत्र, यानी कि मेरे पुत्र अलग हैं और पांडव के पुत्र अलग हैं। तो यहाँ पर एक बात बहुत हमें क्लियर हो जाती है कि जो कौरव थे वो और धृतराष्ट्र ये जो है अभक्त है। अभक्त का मतलब क्या होता है कि भगवान के जो भक्त नहीं होते, वो हमेशा चिंताओं में रहते हैं। जैसे कि भक्त के विषय में अगर हम कभी कभी पूछते हैं तो भक्त कौन होता है? जो भय से मुक्त है उसको भक्त कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, धृतराष्ट्र पूरी तरह से चिंतित है, चिंताओं में गिरा हुआ है। और जो पांडव थे वो सच्चे थे, वो धर्म के ऊपर थे, श्री कृष्ण भगवान भी उनके साथ थे। तो ऐसा हम कहते हैं ना अक्सर कि सच्चाई चुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो हम जितना भी अधर्म पे रहेंगे तो उसमें से फीलिंग्स जो होती है हैप्पीनेस की, ब्लिसनेस की, वो कभी भी नहीं आएगी। और भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान का चिंतन करते हैं, चिंताओं से मुक्त होते हैं, इसीलिए उनको इन सब चीजों की परेशानी नहीं होती। लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र को आप देखते हैं, आंखों से अंधा होने के साथ साथ आध्यात्मिक लेवल पे भी अंधा है। तो उनके हृदय में क्या आता है? जो अभक्त होते हैं, जो कि भक्त नहीं होते, जो भय से मुक्त नहीं होते, उनके हृदय में हमेशा डाउट रहता है कि जीत होगी कि हार होगी। इसी प्रकार से संजय से वो पूछ रहा है कि वहां क्या हो रहा है, क्या निरीक्षण हो रहा है। संजय ने कहा, राजन, पांडु तथा पुत्र द्वारा सेना की व्योजना देखकर राजन दुर्योधन जो है वो क्या करते हैं? अपने गुरु के पास जाते हैं।
तो आप देखिए धर्म क्षेत्र जहां पर ये युद्ध हुआ वो धर्म की भूमि है, और धर्म की भूमि में हमेशा धर्म की ही जीत होगी। कहते हैं ना, सत्य ही ईश्वर है, भगवान ही ईश्वर है। तो जहां पर भगवान होंगे वहां पर जीत होगी। तो इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए चिंताओं में गिरा हुआ धृतराष्ट्र क्या कर रहा है, संजय से पूछ रहा है, और संजय ये बता रहा है उनको। तो दुर्योधन क्या कर रहा है, दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि दुर्योधन जो है अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहा है। द्रोणाचार्य वो गुरु थे जिन्होंने पांडव और कौरवों को युद्ध की शिक्षा सिखाई थी। द्रोणाचार्य एक ऐसे कमांडर इन चीफ आर्मी थे। दुर्योधन चूंकि वो वहां का किंग था उस समय, उस पूरी रचना को देख रहा था, तो अपने गुरु से द्रोणाचार्य से कंसल्ट करने के लिए। और यहाँ देखते हैं कि पांडवों को देख के धर्म क्षेत्र के मैदान पे दुर्योधन, धृतराष्ट्र ये सब चिंतित हुए। तो आज के इस श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर तात्पर्य दिया है, इसमें सिर्फ यही बताया है। तो कल हम आपसे भगवद गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक के विषय में बात करेंगे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि रोज एक भगवद गीता के श्लोक के माध्यम से आप भगवद गीता को एक दिन पूरी तरह से संपूर्ण करें। एक श्लोक को सीखने के लिए आपको 10, 15 या 20 मिनट जो है वो देनी पड़ती है। अगर आप इसी प्रकार से ये संदेश दूसरों तक पहुंचाएंगे, उनको भी भागवत शिक्षा के विषय में पढ़ा जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कोई कमेंट्स है, आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 009715566444658। आशा करते हैं आपका दिन शुभ जाएगा। श्री श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि।